नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में, जहां पर रामनवमी मेला का महापर्व चल रहा है। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि करीब 2 वर्ष की कोरोना महामारी के बाद जब आस्था का केंद्र खुला और लॉकडाउन समाप्त हुआ, तो अब श्रद्धालुओं का रेला धर्म नगरी अयोध्या में उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये बिरला धर्मशाला के आसपास का एरिया है और यहाँ से अब जो है निकासी द्वार, चूँकि आंशिक रूप से रामलला के दर्शन मार्ग को परिवर्तन किया गया है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर निकासी द्वार बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जो बताया है उसके अनुसार अयोध्या मेला क्षेत्र को 6 जोन और 26 सेक्टर और 67 सब सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जहां एटीएस जैसी सुरक्षा एजेंसियों को यहां तैनात किया गया है, वहीं इसके अलावा और भी सुरक्षा एजेंसियां यहां पर मुस्तैद की गई हैं। सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से। 2 साल बाद अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद चैत्र रामनवमी के मद्देनजर रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। परसों यानी रविवार को राम जन्मोत्सव का मुख्य पर्व होना है। इसके लिए मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कड़े इंतजाम किए हैं। जिले के पुलिस कप्तान शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि इस बार चैत्र रामनवमी मेला के मद्देनजर श्रद्धालुओं के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एसएसपी श्री पांडे ने बताया पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन, 26 सेक्टर और 67 सब सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा चैत्र रामनवमी मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एटीएस और फ्लड पीएससी की टीमों के साथ साथ अभिसूचना, एलआईयू, जल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा एसपी, एडिशनल एसपी, मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य खुफिया तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि रामनवमी मेला के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 25 लाख श्रद्धालु इस बार राम जन्मोत्सव में शामिल होंगे। कोरोना समाप्ति के बाद सबसे ज्यादा आमद इस बार देखने को मिलेगी। सरयू स्नान सहित अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ साथ श्रद्धालु रामलला के प्रकटोत्सव में भी शिरकत करेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। धीरे धीरे अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और 2 साल बीच में जो विगत 2 साल रहे हैं उसमें कोरोना महामारी के चलते बाहर के श्रद्धालु हैं वो बहुत कम संख्या में आ पाए थे। इस बार इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन, 26 सेक्टर और 67 सब सेक्टर में डिवाइड करके गेस्टेड ऑफिसर से लेके कांस्टेबल, होमगार्ड तक की ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड टीम जैसे हमारी एटीएस की टीम, फ्लड पीएससी और जल पुलिस, एसडीआरएफ, अभिसूचना की हमारी टीमें, सभी जो हमारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी सक्रिय हैं। 2 उद्देश्य हैं, एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, दूसरा जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी यात्रा, उनका यहाँ का जो दर्शन के लिए जो आ रहे हैं वो एक सुखद अनुभव लेके जाएं, उनको सहूलियत हो। ये दोनों चीज़ों को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यापक यातायात व्यवस्था किस तरह की हो, जो डाइवर्जन्स हैं, जो हमारे पार्किंग्स हैं, इन सब का भी डिटेल्ड प्लानिंग किया गया और आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये पहुँचाया भी जा रहा है। आप सबके सहयोग से निश्चित तौर पर इस त्यौहार को हम लोग सकुशल संपन्न करें। बता दें कि श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में अयोध्या आना शुरू हो गया है। हनुमानगढ़ी पर आज खासी भीड़ नजर आई। रामनवमी मेले के दृष्टिगत यातायात डाइवर्जन भी कर दिया गया है। बेहतर ढंग से आयोजन हो, इसके लिए जिलाधिकारी नीतीश कुमार और नगर आयुक्त विशाल सिंह ने आज अयोध्या में भ्रमण करके तैयारियों को अंतिम रूप देने तथा दौरान मेला क्षेत्र में बनाए गए शौचालय, पेयजल हेतु वाटर कूलर, क्रियाशीलता, साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए शौचालय तथा हनुमान गुफा के पास नवनिर्मित शौचालय, रामेश्वरम होटल के सामने नवनिर्मित बना शौचालय आदि का जायजा लिया गया। रेलवे स्टेशन अयोध्या के पास भी सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निरीक्षण हुआ। कुल मिलाकर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भीड़ काफ़ी उमड़ रही है।
दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। रामनवमी मेले की भव्यता इस बार देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। यह पहला अवसर होगा जब राम भक्त घर बैठे राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के जन्मोत्सव के साक्षी बन सकेंगे। एएनआई और दूरदर्शन द्वारा रामलला के दरबार से राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद यह पहला रामनवमी मेला है जो कोविड के बाद हो रहा है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर रामलला के दर्शन मार्ग और निकासी मार्ग में आंशिक परिवर्तन भी किया गया है। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन करने के लिए अब श्रद्धालु राम गुलेला के बजाय हनुमानगढ़ी के पीछे द्वार से सुग्रीव किला मार्ग होते हुए रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, जबकि निकासी भी सुग्रीव किला के पास बने नए मार्ग पर होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राम जन्मभूमि प्रशासन ने यह फैसला किया है। हनुमानगढ़ी के पिछले द्वार से सुग्रीव किला होते हुए राम गुलेला और रंगमहल बैरियर दर्शन मार्ग से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे, जबकि रामलला के दर्शन के उपरांत श्रद्धालु नवनिर्मित मार्ग सुग्रीव किला से वापस हो जाएंगे। ये निर्णय श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए लिया गया है। इस निर्णय से श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव कम होगा। अयोध्या जिले में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र के कटौना गांव में तड़के थाने जा रहे बाइक सवार सिपाही को रोककर असलहे के बल पर 3 बदमाशों ने न केवल उनका असलहा लूट लिया, बल्कि दुस्साहसिक बदमाश बाइक लेकर के 9-2-11 हो गए। लूट की इस घटना से अवाक सिपाही केवल पैदल ही नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय के लिए अवाक रह गया। उसने थानाध्यक्ष को सूचना दी तो पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने एसएसपी के नेतृत्व में जंगलों की खाकछानी गनीमत रही कि करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद पुलिस टीम को जंगल में लूटी गई राइफल तो बरामद हो गई, मगर फिल्मी स्टाइल में हुई लूट की इस घटना के नायकों को तलाशने में पुलिस को दिन भर पसीना बहाना पड़ा। शुक्रवार को हैदरगंज थाना क्षेत्र के कटौना गांव में कुछ वर्ष पहले मॉर्निंग वॉक पर निकले आशीष वर्मा अपहरण तथा हत्याकांड में मृतक के परिजनों की सुरक्षा में तैनात किए गए सिपाही भास्कर प्रतिदिन की भांति भोर में ही वापस थाने की ओर जा रहे थे कि रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोका और कनपटी पर असलहा लगाकर उनका असलहा और बाइक लूटकर फरार हो चले। पलक झपकते ही लूट की यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। फैजाबाद अंबेडकर नगर विधान परिषद सीट से मतदान के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं। फैजाबाद अंबेडकर नगर दोनों जिलों में 21 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। फैजाबाद में 12 और अंबेडकर नगर में 9 मतदान केंद्र हैं। दोनों जनपदों के 4042 मतदाता 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स को भी मतदान केंद्रों पर लगाया गया है। दोनों जनपदों के सभी ब्लॉक मुख्यालय और शहर में भी एक मतदान केंद्र बनाया गया है। फैजाबाद शहर में जिला पंचायत कार्यालय में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। भाजपा से डॉक्टर हरिओम पांडे, समाजवादी पार्टी से निवर्तमान एमएलसी हीरालाल यादव और एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र देव तिवारी चुनाव मैदान में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से सभी मतदान केंद्रों पर फोर्स लगाई गई है। मतदान कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। हम लोगों ने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट गठित कर दिए हैं और सब लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और आज पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। और हमारे यहाँ जनपद अयोध्या में 12 बूथ हैं और जनपद अम्बेडकर नगर में 9 बूथ हैं। कुल मिलाकर 21 बूथ हैं हमारे विधान परिषद चुनाव में। और यहाँ अयोध्या की पार्टी यहाँ रवाना हो रही है और वहाँ अम्बेडकर नगर की पार्टी वहाँ से रवाना होगी। इसमें हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट जितने 12 सेक्टर हैं 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट हम लोग लगाए हैं और अम्बेडकर नगर में भी 9 बूथ हैं, वहाँ 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने अपने आवासीय कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए आज कहा कि विकास प्राधिकरण की महायोजना के अंतर्गत मास्टर प्लान 2031 के तहत आपत्ति दर्ज कराने वालों को व्यक्तिगत फोन करके घर और दुकान का कागज मंगाना अव्यवहारिक, वर्तमान प्रस्तावित मास्टर प्लान को 1983 का मास्टर प्लान बताना और आज पारित कराना यह संदेहास्पद है।
30 मीटर और 45 मीटर का प्लान 1983 का है, तो तब से लेकर अब तक हजारों की संख्या में बनने वाले भवन का नक्शा विकास प्राधिकरण के द्वारा कैसे पास किया गया। विकास प्राधिकरण के द्वारा केवल नक्शे पर निर्माण किए हुए व्यक्ति को पार्किंग को न छोड़ने के नाम पर नोटिस या उत्पीड़न, जबकि नक्शा 12 मीटर 15 मीटर की वर्तमान सड़कों पर है, इन्हीं के विभाग के द्वारा स्वीकृत किया गया है। फिलहाल उन्होंने पूरी बात को आज रखा। विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान के अंतर्गत जो प्रस्तावित मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत अगर जो है 30 मीटर और 45 मीटर की सड़कें पास होती हैं तो उससे जो है ये बहुत ही अव्यावहारिक होगा और लोगों के लिए रोजी रोजगार ख़त्म करने वाला, मूल निवासी जो रहने वाले हैं वो निर्माण कार्य नहीं करा पाएंगे। चौड़ीकरण होती है, कब होती है वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन केवल मास्टर प्लान पारित होने से ही ये समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब आपके पास में नक्शा पास नहीं होना है इस अवस्था में। दूसरी चीज़ कि अगर आप बता रहे हैं तो कल हम लोग गए थे और अधिकारियों के द्वारा कि ये 1983 का मास्टर प्लान है, तो 1983 का मास्टर प्लान है तो जो हज़ारों की संख्या में भवन निर्माण हुए हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो निर्माण हुए हैं वो सारे कैसे पास हो गए, क्योंकि जबकि वो 12 मीटर 15 मीटर 18 मीटर के अंदर ही आते हैं। आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो अब इसी के तहत पास होती हैं, जबकि कितने हज़ारों की संख्या में पास हैं। तो आपका ये कहना और ये जो बात करना है इसमें दोनों में अंतर है विकास प्राधिकरण के द्वारा। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा संदेह ये पैदा करता है कि जिस तरीके से जो लोगों ने आपत्तियाँ दर्ज कराई उनको व्यक्तिगत रूप से आप बुला रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं कि आप आपत्तियों का निस्तारण करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को मकान का कागज़ और दुकान का कागज़ मंगवाने से क्या अभिप्राय है ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं संदेह और डर का वातावरण पैदा हो रहा है, इसलिए जिनका है आपत्ति है उनकी आपत्ति का निस्तारण किया जाए। और ज़्यादातर लोगों की आपत्ति यही है कि 30 मीटर 45 मीटर और जो सुझाव भी सबका है जो हम लोग से वार्ता करके उन्होंने ये सुझाव भी दिया है कि 30 मीटर और 45 मीटर की सड़कों का जो आप प्रस्ताव है वो उसको हटाते हुए वर्तमान जो सड़कें हैं उनका नाप करके एवरेज नाप निकाल कर और 15 से 20% उसमें बढ़ोतरी करके और मास्टर प्लान को पारित कराया जाए कि जिससे कि लोगों का निर्माण कार्य भी हो सके, शहर का जो डेवलपमेंट है वो भी हो सके, रोजी रोजगार भी बढ़े, नए नए निर्माण भी हो सकें, ये तभी हो पाएगा। इसलिए ये हम लोग की मांग है। और साथ ही साथ सबसे एक प्रमुख ये भी है कि जो देवकाली से लेकर और बनारस रोड है, ये आपकी आजमगढ़ अकबरपुर रोड है, ये इसके बीच में दर्शन नगर बाज़ार आती है, प्रमुख पुरानी बाज़ार है, जिसको जो है आप अगर बीच से निकालेंगे तो पूरी व्यापार जो और पूरा जो रहने वाले सब लोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पर बाईपास निकालकर उसको आगे जोड़ा जाए, जिससे कि वहाँ का रोजी रोजगार और निवासी वहाँ पे बच सके। बहुत बहुत अली बुलियन कंपनी के आरोपितों के घर को भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कुर्क कर दिया गया। इस कार्रवाई में डायरेक्टर अजीत गुप्ता के कुमारगंज स्थित आवास पर पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ पहुंच करके घर को सील करने के बाद जेल गए कन्हैया कौशल, अंजनी कौशल के कुमारगंज मंडी में बने आलीशान मकान में भी ताला लगा दिया। कंपनी की एक मिनी बस को सीज कर दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की इस कार्रवाई से कंपनी में पैसा जमा किए निवेशकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि 15 साल पहले कुमारगंज बाजार में कुमारगंज निवासी अजीत गुप्ता ने अली बुनियन कंपनी खोलकर लोगों का पैसा अधिक ब्याज का लालच देकर जमा कराना शुरू किया था। कंपनी अपने वादे के मुताबिक लोगों का लेन देन करती रही, लेकिन 3 वर्ष पूर्व कंपनी अपने दर्जनों खुले कार्यालय में ताला लगाकर करीब 1 अरब रुपए लेकर फरार हो गई। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ साथ दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से एक जिले से 7 सदस्यीय टीम आज अयोध्या पहुंची, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। 7 सदस्यीय दल को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इनसे मुलाकात किए बिना नहीं रह सके। 7 सदस्यीय टीम की अगुवाई कर रहे गोलाराम रामनामी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम चलचेड़ी, ग्राम सिरप्राइगढ़, जिला रायपुर, बड़ौदा के वह लोग रहने वाले हैं और पहनावे से भी ये श्री राम की भक्ति की मिसाल पेश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनके सिर पर मोर पंखी का मुकुट
और उस पर भी राम का नाम लिखा हुआ। इसके अलावा इनके कपड़े पर भी पूरी तरह से राम नाम लिखा हुआ। सिटी बुलेटिन से बात करते हुए टीम की अगुवाई कर रहे गुलाराम रामनामी ने बताया कि उनके राज्य में करीब लाखों लोग ऐसे हैं जो रामनामी के नाम से जाने जाते हैं। फिलहाल 7 सदस्यीय टीम आज रामनगरी अयोध्या पहुंची और राम जन्मोत्सव में ये शामिल होगी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गुलाराम रामनामी, मेरा ग्राम चंडलीडी, थाना तहसील बिलाईगढ़, जिला रायपुर, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। और हमारी छत्तीसगढ़ में रामनामी कम्युनिटी है जो कि 4-5 ज़िले में है। भी वहाँ लाखों लोग हैं रामनामी, और हम राम नाम का भजन करते हैं। राम नाम का नाम अपने वस्त्रों में, शरीर में स्थायी रूप से लिखाकर राम नाम का भजन करते हैं और लोगों को भी शुद्ध शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और राम नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। अयोध्या आए हैं किस पर्पज से, यहाँ क्या आपका कार्यक्रम है? अयोध्या में अभी श्रीलंका से एक राम वनगमन पद यात्रा, काव्य यात्रा निकल कर आ रही है। आज 54वें दिन है। तो वो यात्रा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के ही थी। जैसे राम का वनवास हुआ तो रास्ते में सबसे मिलते जुलते गए, तो वापसी आने का वो वचन दिए थे, लेकिन वो वापसी नहीं आ पाए क्योंकि इधर समय हो गया और ज़्यादा रहता तो भरत का प्राण निकल जाता। इसलिए राम डायरेक्ट आ गए पुष्पक विमान से। रामनवमी मेला चल रहा है, सुनिए, यही बता रहा हूँ। तो राम वनगमन पद यात्रा श्रीलंका से राम के जो पद चिन्ह से लेकर आ रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी वो यात्रा गई थी। राम की ननिहाल है हमारा छत्तीसगढ़, तो यात्रा में हमने शामिल होकर फिर इधर आए हैं क्योंकि यहाँ मंदिर भी बन रहा है और हम राम नाम का भजन भी करते हैं। तो हम राम नाम भजन करने के नाम से राम नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम लोग 7 जन हैं। कितने दिन यहाँ प्रवास करेंगे? 2-3 दिन और रुकेंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमएलसी चुनाव में प्रशासन द्वारा विकास खंड बीकापुर परिसर के सभागार में मतदान की सारी व्यवस्थाएं देर शाम तक कंप्लीट कर ली गईं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहां की गई है। निष्पक्ष मतदान के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विकासखंड बीकापुर के मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी पहुंच गई है। 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के मद्देनजर बीकापुर मतदान केंद्र पर वोटिंग होगी। पीठासीन अधिकारी जयंत गुप्ता ने बताया कि मतदान के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।